हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? तो जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग ये आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जो भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कर लिए हों लेकिन कुछ न समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना। हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर डिजिट को चेंज कर क्वेश्चन दे दिया जाता है तब आपको कैसे बनाना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके लिए हम आपको साइड में बताएंगे कि इस क्वेश्चन में ये कह क्या रहा है। कह रहा है यहाँ पर 2 अंकों से एक बनी संख्या। देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 26, 52, 66 को हटाते हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा, 76। ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 76 है, ये क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है। इसी को उलट देंगे तो ये 67 हो जाएगा। 76 कैसे आया होगा, 70 + 6 इस तरह आया होगा। तो ये 70 कैसे आया होगा, 10 × 7 + 6 ये इस टाइप से आया होगा। 14 × 5 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि ये क्या होता है, इकाई होता है, ये क्या होता है, दहाई होता है। ऐसे ही तो होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमेशा हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे। अब जो कह रहा है उलटने पर बनी संख्या, तो यहाँ पर देखिए 76 रहा होगा तो ये कितना हो गया, 67 हो गया। एक एग्जाम्पल लेकर अलग से बता रहे हैं तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10 × 6 + 7। देखिए 10 × 6 = 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 67 हो गया ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो 76 लिखा है उसको रियल में हम ऐसे लिखेंगे और ये जो 67 लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 है ये तो फिक्स है और यहाँ पर ये नहीं फिक्स है तो इसको x मान लेते हैं और ये जो नहीं फिक्स है इसको y मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और यहाँ पर ये देखिए इसको उलट दी है तो ये 67 बन गया है। तो यहाँ पर ये कैसे आया है, ये इस टाइप से आया है कि ये तो फिक्स है, ये 6 क्या है, यहाँ पर देखिए इसको y माने थे ना तो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर x को क्या माने थे, यहाँ पर देखिए 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ज्ञात नहीं है तब हम इसको इस टाइप से मानेंगे, मतलब कि एक बार इसको मानेंगे एक बार इसको। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। मतलब कि जैसे ये 2 अंकों की एक संख्या है, इसको उलटने पर ये संख्या बनी। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 7 × 6 = 13, 7 × 6 = 13, 14, 143 आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना आया है, 66 आया है। तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर बता रहे थे, यहाँ पर कुछ दूसरा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर कह रहा है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। इसमें कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो इसमें हमें मानना क्या पड़ेगा, हमें इकाई अंक और दहाई अंक मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये इकाई ये दहाई है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया इसको हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अभी यहाँ पर लिखेंगे माना किसी संख्या का, किसी, यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, किसी संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ये हो गया। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, x है और दहाई अंक कितना है, y है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। तो ये क्या है, दहाई है तो इसको हम क्या करेंगे, 10y लिखेंगे। इकाई ये है तो +x हो जाएगा। तो ये जो भी था इसको हम उलट देंगे तो y के स्थान पर x आ जाएगा और x के स्थान पर y, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, दोनों को क्यों जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, जो भी संख्या थी उसके अंकों को उलट देंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। दोनों का योग कितना है, 66 है। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10y, ये y है तो कितना हो जाएगा, 11y प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 11x = यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो y + x = 66/11
इससे ये कैंसिल 6 बार में, तो y प्लस यक्स इक्वल टू यहाँ पर ये 6। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब कि यहाँ पर दिया गया यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया। अंतर कितना हो, 2, मतलब कि दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो y प्लस यक्स इक्वल टू 6, y माइनस यक्स इक्वल टू 2। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 8, मतलब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया, y कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर यक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो y प्लस यक्स इक्वल टू 6, y का मान कितना है, 4 है, प्लस यक्स इक्वल टू 6, तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर ये इतना आपको सॉल्व, देखिए यक्स और y हमें मिल गया है, तो हमें वो संख्या भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या क्या होगी, तो दहाई अंक किसको माने थे, y को, तो y यहाँ पर कितना है, 4 है। इकाई किसको माने थे, 2 को, तो यहाँ पर 42, अतः वह संख्या 42 है। ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी टाइप से अगर डिजिट को चेंज कर दे दिया जाता है तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा था दोनों, यहाँ पर ये जो संख्या थी इसको उलट देंगे ना, तो उलटने पर या लिखा रहेगा पलटने पर, तो आपको यहाँ पर y के स्थान पर यक्स, यक्स के स्थान पर y लिख देना है, दोनों को जोड़ देंगे तो जितना भी आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 66 है तो उसमें कुछ और आ रहा होगा तो उसको आपको लिख देना है। अगर ये इस पैटर्न को आप समझ जाते हैं तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।